मॉड मॉड जैसे हम इसके क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। मॉड से मुराद द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होती है, ऐसी वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो अगर ग्रुप डाटा है, और अगर अनग्रुप डाटा है तो जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही हो उसको हम मॉड कहते हैं। तो मॉड पोजिशनल वैल्यू क्यों है? बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द पोजीशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ वैल्यूज़, क्योंकि ये डिपेंड कर रही होती है चीज़ों की फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जो भी डाटा सेट दिया गया हो। इट रिप्रेजेंट द वैल्यू दैट अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ये उस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होती है जो सबसे ज़्यादा दफ़ा आ रही हो। एंड इट्स डिटर्मिनेशन रिलाइज ऑन आइडेंटिफाइंग विच वैल्यू ओकर विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मतलब घुमा फिरा के यही है बच्चों कि जो वैल्यू ज़्यादा दफ़ा आएगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, वो हमारा मॉड होता है। इसलिए ये चूँकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही होती है, इसलिए इसको हम पोजिशनल वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है। और अगर आपको पता है तमाम जो वैल्यूज़ हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, सेम टाइम रिपीट हो रही हों, तो उसको जो डाटा होता है उस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कोई मॉड नहीं होता। ठीक है। बाज़ का ये भी होता है कि एक मॉड होता है, और बाज़ का ये भी होता है कि एक से ज़्यादा मॉड की वैल्यू हमारे पास मौजूद होती हैं। ठीक है जी। तो डेफिनेशन ऑफ मॉड भी यही है कि जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है 64 वाला भी, उसको हम क्या कहते हैं जी? वो मॉड है। जैसे ये डाटा हमारे पास दिया गया है, अब इसमें 7 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 7 जो है वो हमारे पास क्या है? मॉड है। तो मॉड की डेफिनेशन क्या हुई? ऐसी वैल्यू डाटा के अंदर जो सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रही हो। उसके बाद मेरिट्स क्या हैं मॉड के? कि ये एक पोजिशनल एवरेज होती है, ईजी टू आइडेंटिफाई होती है, इट्स कॉन्सेप्ट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी इसको समझना आसान है कि सिंपल जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रफा रिपीट हो रही हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, वो हमारे पास इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़। क्योंकि 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 ये तो एक्सट्रीम हाई या लोएस्ट वैल्यू पर डिपेंड ही नहीं कर रही होती, ये तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू पर डिपेंड कर रही होती है, इसलिए ये मतलब उस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे डीमेरिट्स क्या हैं? इट इज़ नॉट रिजिडली डिफाइंड। तो बच्चों जिस तरह जो मीन होता है वो एक सिंगल वैल्यू में देता है, मीन एवरेज है, लेकिन इसमें बाज़ का हमारे पास एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी आ सकती हैं जो है मोड के अंदर। तो ये क्या है? नॉट रिजिडली डिफाइंड। ये इसकी इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये तमाम ऑब्जर्वेशन पे भी डिपेंड नहीं कर रही होती, क्योंकि ये तो वो वैल्यू लेगी ना जो रिपीट ज़्यादा दफ़ा हो रही हो। तो ये इसके क्या हैं? और इट मे नॉट एग्जिस्ट इन सम केसेस, बाज़ केसेस में ये है कि ये होता ही नहीं मोड। अगर वैल्यू सारी सेम फ्रीक्वेंसी की आ रही हो तो वहाँ मोड होता ही नहीं हमारे पास। ठीक है। तो ये इसके डीमेरिट्स हो गए। यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमारे पास मोड की सिंगल वैल्यू आ रही हो, यानी एक ही वैल्यू आ रही हो, उसको हम यूनी मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें एक से ज़्यादा मोड हमारे पास आ रहे हों। इस तरह ये 68 तक हमारे क्वेश्चन मोड से रिलेटेड ही कवर हो गए हैं। ठीक है जी। तो आई होप आपके पल्ले आ गया होगा।